Today is our third topic of fuzzy mathematics and our topic name is convex fuzzy set के हमारे पास fuzzy set कोई भी convex कब होता है वो तब होता है जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि membership of lambda r plus 1 minus lambda s is greater than or equal to minimum of membership of r comma membership of s। हमारे पास यहाँ पे लेमडा आर और एस की वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो लेमडा असल में हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,1 में होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि हमारे पास 0 भी इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है और इसके अंदर तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास इंक्लूड है। जिस तरह 0.1 0.2 अप टू 1 तक हमारे पास। और हमारे पास आर और एस हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है ना, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हम लोग के ले तो हम लोग आर हम लोग और एस उनमें से ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग आर इज इक्वल टू 1 ले लें, एस इज इक्वल टू 4 ले लें, हमारी मर्जी है, हम लोग सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठा के आर और एस ले सकते हैं। और 1 माइनस लेमडा का ये मतलब है कि हम लोग लेमडा की कोई भी वैल्यू इनमें से उठा दें और उसको 1 में से माइनस कर लें। सिंपली ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर कामा मेंबरशिप ऑफ एस। इन दोनों में से हमारे पास जो भी स्मॉल वैल्यू है हम लोग खाली उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हम लोग एक कंडीशन क्वेश्चन से सेटिस्फाई कर लेते हैं कि शो दैट द फॉलोइंग सेट इज़ कन्वेक्स। ये हमारे पास ये जो सेट है हमारे पास कन्वेक्स है। ठीक है, हम लोग जब भी फजी सेट की बात करते हैं ना, हम लोग कोई एक सिंपल सेट नहीं लेते, हम हमेशा फजी सेट को उसकी मेंबरशिप से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने उसकी मेंबरशिप लिख ली कि मेंबरशिप एक्स क्या है, हमारे पास 0 है अगर एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10 है। मतलब कि हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 के लिए मेंबरशिप 0 होगी। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 तक तमाम की तमाम मेंबरशिप्स हमारे पास क्या है, 0 है। और दूसरा क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 10 की पावर माइनस 2 होल माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन 10 है। तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। अब हम लोग ये वाली है ना, हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। किस तरह लिख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि मेंबरशिप ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10 है। ये तो हमें पता है कि जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो मेंबरशिप क्या है, 0 है। जब एक्स ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास ये क्या है, एक्स माइनस 10 की पावर माइनस 2। तो इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए ये हमारे पास नोमिनेटर से डिनोमिनेटर पे आ जाएगी। तो देखिए हमने लिख लिया 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 10 का स्क्वायर और होल माइनस 1 हमारे पास एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन पे चलता आ रहा है जब एक्स ग्रेटर देन 10 है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस 10 का स्क्वायर ले लेंगे होल, तो यहाँ एक्स माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज़ और हमारे पास माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अब जब हमारे पास होल में माइनस 1 है, होल में इन्वर्स है, तो हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर हमारे पास नोमिनेटर हो जाता है जब एक्स ग्रेटर देन 10 है। तो देखें हमने ये वैल्यू ऊपर लिख ली और ये वैल्यू हम लोगों ने नीचे लिख ली जब एक्स ग्रेटर देन 10 है। अब हम लोग इसको वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि जब एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए तमाम मेंबरशिप 0 है ना, तो हम लोग वैल्यूज़ किधर से देना शुरू करेंगे, जब एक्स हमारे पास 11 होगा, 12 13 14 15 16 अप टू सो ऑन, आपकी मर्ज़ी है जहाँ तक भी दें। तो हम मैं मेंबरशिप फाइंड कर रही हूँ 11 की, तो इसका मतलब है यहाँ भी 11 पुट करना है, यहाँ भी 11, तो इसका आंसर 0.5 आ गया। अब मैं मेंबरशिप फाइंड कर रही हूँ 12 की, तो इसका मतलब है यहाँ भी 12 पुट करते रहना है, यहाँ भी 12, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.8। ये जो 0.5 आ रहा है 0.8 आ रहा है, ये मेंबरशिप्स के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेंबरशिप्स हैं। जब हम 13 पुट करते हैं तो 0.9 आ गया, 14 पुट करते हैं 0.94, 15 पुट करते हैं 0.96 और 16 पुट करते हैं 0.97। अब यह ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ना, 11 12 13 14 15 16 अप टू सो ऑन, ये तमाम एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये जो इसके आंसर्स आए हैं ये तमाम इनकी मेंबरशिप से। ठीक है, तो हमारे पास मेंबरशिप्स हमेशा हम लोग ओरिजिन पे लेते होते हैं और एक्स के पॉइंट्स हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास मेंबरशिप्स हमेशा ओरिजिन पे होती हैं। ठीक है, मेंबरशिप्स हमारे पास क्या आई थी, 11 के लिए 0.5 आई थी, तो मैंने यहाँ से इसको 11 के साथ ज्वाइन कर लिया। 12 के लिए 0.8 आई थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर हमारे पास 13 के लिए 0.9 आई थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर 14 के लिए 0.96 आ गई, 15 के लिए 0.97 आ गई थी
और 16 के लिए हमारे पास आगे जितनी भी वैल्यूज़ आती जाएँ आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो हमारे पास ना हमारा ग्राफ शुरू होगा 11 से, ठीक है। मैंने ये डॉट्स लगा लिए हैं, ये जिन पॉइंट्स में हमारे पास मीट हो रहा है, हम लोगों ने अपना ग्राफ यहाँ से यहाँ तक शुरू करना है। ये इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए हमारे पास मेंबरशिप 0 है। तो मतलब वो बिल्कुल ये एक्स एक्सेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास ग्राफ में नहीं आएंगी, खाली हमारे पास ग्राफ इस तरह आएगा, अप टू 100 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास ग्राफ आ गया, एक्स की वैल्यूज़ आ गई, मेंबरशिप आ गई। अब हम लोगों ने असल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हमारे पास असल में कन्वेक्स फजी सेट क्या होता है कि मेंबरशिप ऑफ लेमडा आर ऑफ आर प्लस 1 माइनस लेमडा ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ऑफ आर कामा मेंबरशिप ऑफ एस से। ये इसका फार्मूला आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कि देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बता दिया था कि हमारी मर्ज़ी है, हम लोग कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से, मैंने बताया था आर और एस हमारे पास क्या होंगी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ होंगी ना। तो हमारे पास यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैंने आर ले लिया 5 ले लिया और एस ले लिया 15 ले लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले लो, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और लेमडा हमने क्या कहा था, लेमडा हमारे पास 0 और 1 के इंटरवल से आएगा, तो मैंने लेमडा 0.5 ले लिया। तो मेंबरशिप एज इट इज़ लिख ली, लेमडा की जगह 0.5 लिख लिया, आर की जगह 5 लिख लिया, प्लस 1 माइनस लेमडा की जगह 0.5 लिख लिया, एस की जगह 15 लिख लिया। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ मेंबरशिप ए ऑफ 5 कॉमा मेंबरशिप ए ऑफ 15। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास 2.5 आ गया। इनको माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ, मिनिमम एज इट इज़ लिख लिया, मेंबरशिप ए ऑफ 5, मतलब मेंबरशिप ऑफ 5 हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास 10 और 10 से लेस देन के लिए तमाम के लिए मेंबरशिप क्या होती है 0, तो मैंने इसकी जगह 0 लिख लिया। अब मेंबरशिप ऑफ 15 की होती है, 15 की मेंबरशिप हमारे पास क्या आ गई जी 0.96, तो मैंने 0.96 ले लिया। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, मेंबरशिप ऑफ 10 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन दोनों में मिनिमम क्या है हमारे पास 0 है या 0.9 है, हमें पता है 0 है तो मैंने 0 लिख लिया। तो अब हम लोगों ने कहा कि मेंबरशिप ऑफ 10, 10 और 10 से लेस देन के लिए हमारे पास मेंबरशिप सारी क्या थी, क्वेश्चन में 0 थी, तो यहाँ भी 0 आ गया। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हमें पता है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो नहीं होता, लेकिन 0 इक्वल्स टू तो 0 होता है ना। तो मतलब हमारे पास ये जो मेंबरशिप है वो हमारे पास कन्वेक्स फजी सेट है। खाली हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशंस होती हैं ना, तो हम लोग एक्स को वैल्यूज़ दे देते हैं, पहला स्टेप ये होता है। फिर उसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम लोग कन्वेक्स फजी सेट के फार्मूले में खुद से आर और एस ले लेते हैं और लेमडा भी खुद से। आप यहाँ लेमडा 0.8 ले लो, एस कोई भी ले लो, आर कोई भी ले लो, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स फजी सेट आ जाता है।